तो स्टीयरिंग पूरा रिब केज के अंदर चला गया था, मतलब रिब केज पूरा टूटा हुआ था, ये बाजू 3-4 जगह से टूट चुका था, इवन कि ये हड्डियां जो थीं ये बाहर निकल आई थी। ये वो गाड़ी है जिसमें आलिया के शौहर एक हादसे का शिकार हुए। वो सुजुकी मेहरान चला रहे थे जो पाकिस्तान की सबसे आम गाड़ियों में से एक है, लेकिन इसमें एयर बैग्स नहीं हैं। हम लोग जब जा रहे थे DI खान 17 मार्च को हम लोग निकले थे। फरवरी में हमने गाड़ी ली थी मेहरान 2019 मॉडल, और बड़े खुश कि हम नई गाड़ी लेके जा रहे हैं अपनी। इन्होंने हमें छोड़ा और ये 17 मार्च को इतवार का दिन था, ये वापस आ रहे थे। तो मैंने 3 बजे अंदाज़न कॉल की, वो कॉल किसी अजनबी ने उठाई, तो कहने लगे आप इनकी बीवी हैं? मैंने कहा जी। तो कहने लगे कि ये बंदा तो फोत हो गया। ओवरटेक करते हुए हाईएस्ट बहुत तेज़ी से आ रही थी, उसने इनको हिट किया और ऐसे हिट किया कि ये गाड़ी बिल्कुल ही फ्रंट से ड्राइविंग साइड से बिल्कुल ख़त्म हो गई है गाड़ी। जब मैंने गाड़ी की हालत देखी तो ड्राइविंग सीट जो थी वो पीछे पैसेंजर सीट पे आई हुई थी, इतनी बुरी तरह हिट हुई थी गाड़ी। सुजुकी मेहरान जैसी कई गाड़ियां अब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुल्क में 74 लाख से ज़ायद कारें रजिस्टर्ड हैं। मोटरसाइकिल्स की तादाद 3 करोड़ से भी बढ़ चुकी है, लेकिन बेशतर गाड़ियों में बुनियादी सेफ्टी फीचर्स तक मौजूद नहीं। माहिरीन के मुताबिक यही वजह है कि पाकिस्तान साउथ एशिया के उन ममालिक में से एक है जहां ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल मुल्क में तकरीबन 30,000 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक होते हैं। जब मैंने रिसर्च की इस पे थोड़ा बहुत देखा कि गाड़ियों में सेफ्टी प्रोटोकॉल, तो मेहरान में मुझे एक सीट बेल्ट के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। वर्किंग वुमेन, एक सिंगल पेरेंट होने के लिहाज से मेरे लिए गाड़ी बहुत ज़रूरी थी। मैंने फिर उसको रिपेयर कराया, फिर वही मेहरान है, फिर मैं और फिर हमारी ज़िंदगी चल रही। लेकिन अब हुकूमत इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एक नया कानून बना रही है। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट 2025 के तहत अब मुल्क में तैयार और दरामद की जाने वाली तमाम गाड़ियों के लिए कम अज़ कम हिफाजती मयार लाजमी करार दिए गए हैं। ये मुजवज़ा एक्ट पार्लियामान से मंजूर होने की सूरत में सेफ्टी और टेक्निकल उसूलों की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। BBC के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक कोई भी गाड़ी उस वक्त तक फरोख्त नहीं की जा सकेगी जब तक वो इस नए कानून के तहत रजिस्टर्ड ना हो और इस बात का सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेती कि ये गाड़ी हिफाजती असूलों के मुताबिक है। ये मुजवज़ा कानून मंजूर होने की सूरत में ख़राब गाड़ियों को वापस ना बुलाने पर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को 2 साल कैद या कम से कम 50 लाख रुपए फ़ाइन होगा। ताहम इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में 2021 के बाद बनने वाली गाड़ियों में बुनियादी हिफाजती इंतज़ामात पहले से ही मौजूद हैं। 2021-26 की जो पॉलिसी थी, ऑटो पॉलिसी, इसमें सेफ्टी मेजर्स के हवाले से 17 मेजर्स जो हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान में हो चुकी है। पाकिस्तान में बनने वाली हर गाड़ी इन 17 सेफ्टी मेजर्स के साथ बनती है। तो इसमें सेफ्टी के मेजर्स में सीट बेल्ट्स, ब्रेकिंग सिस्टम, टायर, रिम्स, एयर बैग्स, स्क्रीन, विंड स्क्रीन, ये सारे एक सेफ्टी रेगुलेशन के अंदर हैं। हमारा प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम सीट बेल्ट है, जो हर गाड़ी में अरसे से लगी हुई है, मगर एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स हो रही हैं 80% लोग अप्लाई नहीं करते। जापानीज़ ब्रांड है या फिर चाइनीज़ ब्रांड है या कोरियन ब्रांड्स, तो ये गाड़ियाँ अप्रूव्ड स्टैंडर्ड जापानीज़, कोरियन या चाइनीज़ पे बन रही हैं। इसी तरह हर एक चीज़ का टेस्ट अप्रूवल पेरेंट कंपनी से होती है। दूसरी जानिब सारिफीन इस हुकूमती इक़दाम को खुशाइंद समझते हैं, मगर आलिया जैसे कई ख़ानदानों के लिए ये तब्दीली काफ़ी देर से आ रही है और इसके नाफिज होने में कई साल लग जाएंगे। फरहत जावेद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।